लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में हम लोग देख रहे थे, आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग वहाँ पे देखे थे कि हमारा z का जो वैल्यू है, सबसे पहले तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है क्या, तो VV/RT कितने 1 मोल के लिए अगर हम लोग बात करें तो PV = nRT से हम लोग ये किए थे, किसके लिए, 1 मोल गैस के लिए, 1 मोल गैस के लिए ये हमारा इक्वेशन आया था। तब यहाँ पे हमारा 3 कंडीशन था। जो पहला कंडीशन था कि z = अगर 1 रहे, दूसरा कंडीशन था कि z जो है आपका ग्रेटर देन 1 रहे, और तीसरा जो कंडीशन है वो आपका z जो है वो लेस देन 1 रहे। और इन तीनों कंडीशन में हम लोग देखे थे कि अगर z = 0 है तब तो कुछ कहना नहीं है, वो क्या है, आपका आइडियल गैस है। क्या है, आपका आइडियल गैस है। अगर लेस देन है, ये दोनों जो कंडीशन है वो किसका है, आपका नॉन आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस कह सकते हैं, या इसी को आप जो है ना आप रियल गैस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रियल गैस कह सकते हैं। चलिए, तब है कि अब जब नॉन आइडियल गैस है तो ये z जो है इक्वल टू 1 प्लस आपका क्या था, PV अपॉन क्या था आपका, V², PV अपॉन, बोलिए, V² नहीं, मतलब RT क्या था आपका, RT से मल्टीप्लाई किया था ना। तो ये रहा कंडीशन आपका, जब आपका प्रेशर क्या है, Z का क्या वैल्यू है, 1 से ज़्यादा है। और दूसरा जो कंडीशन था कि Z का जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, कम है। तो आप क्या कहिएगा, 1 माइनस, क्या कहिएगा, 1 माइनस A बटा आपका यहाँ पे था VRT। क्या था, VRT। ये कंडीशन है दो नॉन आइडियल का। इनका मीनिंग है कि अगर Z का वैल्यू आपका 1 से ज़्यादा है, Z का वैल्यू क्या है आपका 1 से ज़्यादा है, तो आपका क्या होगा, और Z का वैल्यू जब 1 से कम है तो क्या होगा। Z का वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा है तो जो गैस है, जो क्या है आपका गैस, जो गैस है वो बहुत डिफिकल्ट, क्या कह सकते हैं, गैस इज कंप्रेस, मतलब गैस को हम लोग बहुत मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, गैस को मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग कंप्रेस कर सकते हैं। अगर गैस का वैल्यू क्या है, 1 से कम है, जो Z का या कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर जो क्या है आपका 1 से कम है, 1 से कम है, मतलब आपका तो जो रियल गैस है उसको आसानी से हम लोग कंप्रेस करते हैं। मतलब गैस इज कंप्रेस इजली, क्या कर सकते हैं, गैस इज कंप्रेस इजीली। तो ये रहा आपका लगभग जानकारी कि क्या आपका Z का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कम रहेगा तो क्या। एक आपके बुक में एक ग्राफ बनाया गया है कुछ गैस का, और उस ग्राफ से समझाया गया है कि कहाँ पे कैसा होगा। तो हम लोग उस ग्राफ को देखते हैं। देखिए, ये ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको समझना है, इस y एक्सिस पे अगर हम लोग बात करें तो क्या रखा गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को रखा गया है। क्या रखा गया है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मतलब आपका जो Z = है वो PV/ क्या है, RT। क्या है, PV/RT। चलिए, तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो Z क्या है आपका ग्रेटर देन 1 है, मतलब पॉजिटिव y एक्सिस है। और अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो Z आपका क्या है, लेस देन 1 है, मतलब नेगेटिव y एक्सिस है। अब देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो आइडियल, मतलब देखिए इस एक्सिस पे जो गैस इस एक्सिस पे बिलोंग करेगा, इस एक्सिस पे, वो क्या होगा आपका आइडियल होगा। क्या होगा आपका आइडियल गैस होगा। समझ में आ रहा है, जो इस एक्सिस पे बिलोंग करेगा। लेकिन इस एक्सिस से आप ऊपर, मतलब इसका वैल्यू क्या है, ऊपर बढ़ते चले जाइए तो आपका Z का वैल्यू क्या है, ज़्यादा होता चला जाएगा। तो Z जो पॉजिटिव में होगा तो आपका क्या है, ये रियल गैस, ये रियल गैस। और कैसा रियल गैस, जिसका Z क्या है, 1 से क्या है आपका ज़्यादा है, और Z अगर 1 से ज़्यादा है तो हम लोग आसानी से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अब कहेंगे सर तो CO2, मीथेन और O2 की बात करें तो इसको भी तो नहीं कर सकते हैं, इसका भी तो वैल्यू Z से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ग्राफ देखेंगे तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू हो वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और यहाँ से जब नीचे आया, नीचे आया मतलब नेगेटिव आया, मतलब इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, किसको, इन तीनों गैस को। लेकिन एक टाइम पे जैसे जैसे हम लोग कंप्रेस करना शुरू करेंगे इसका वैल्यू फिर से क्या होगा, इंक्रीज करना, और एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये जो तीनों गैस है इस पॉइंट
पॉइंट पे, अपने अपने पॉइंट पे, मतलब CH4 के लिए ये वाला पॉइंट, O2 के लिए और CO2 के लिए ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे वो क्या बिहेव करेगा, आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा। किसके जैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस के। और फर्दर अगर हम लोग कंप्रेस किए तो फिर वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू कर रहा है ग्राफ। इसका मतलब क्या है कि अब इसके बाद अगर कंप्रेस करेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कंप्रेस करना। समझ में आया, ध्यान रखिएगा। बहुत बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये यहाँ से आ रहा है और फिर ऐसे जा रहा है, मतलब इसका जो z का जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1 से कम है। 1 से कम है मतलब आसानी से कंप्रेस करिए बाबा। करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये आइडियल गैस के जैसा बिहेव करने लगेगा। क्यों, इसका z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। मान लेते हैं एक पॉइंट ही, लेकिन एक पॉइंट पे ही है ना, ये आइडियल गैस के जैसा क्या करता है, बिहेव करता है। जैसे वहां से अब आगे बढ़ाएंगे, कंप्रेस और करेंगे, अब वो फर्दर कंप्रेस नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसका z का वैल्यू क्या हो गया है, 1 से ज्यादा हो गया है। समझ में आया। तो इस ग्राफ के लिए अब कहेंगे सर इसको याद करना है, तो आपके बुक में एनसीईआरटी में ये है, तो इस चीज को समझ लें। बाकी जब तक ग्राफ नहीं दिया रहेगा आप कुछ नहीं बता पाएंगे। कितना याद करेंगे, कितना रटेंगे, 3 4 5 जो आपके सिलेबस में है उसको आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। बस इस ग्राफ को समझिएगा कि इस लाइन पे अगर कोई है आपका लाई कर रहा है तो वो आपका क्या है, आइडियल गैस, मतलब z इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 1 से ज्यादा तो भी रियल, और z इक्वल टू ये भी, तो ये भी आपका क्या है, रियल है। ये भी आपका क्या है, रियल गैस है। समझ में आया, ये भी जो है आपका रियल गैस है। अब जब रियल गैस है तो z ज्यादा है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ज्यादा है 1 से, तो आसानी से, मतलब डिफिकल्टी होगा आपको कंप्रेस करने में, और नहीं तो आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। ये रहा पूरे ग्राफ का। तब हम लोग चर्चा करते हैं वांट ऑफ कांस्टेंट, जो हम लोग वांट ऑफ बोलते हैं, सॉरी, वंडरवाल जो कांस्टेंट हम लोग देखे थे ए और बी, जरा उस पर चर्चा करते हैं। वहां से क्वेश्चन आता है सब्जेक्टिव, नीट में तो आसानी से आता है। तो वहां पे अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों को तो थोड़ा समझेंगे कि उनका यूनिट क्या है और उनका जो हम लोग फैक्टर है वो कैसे काम करता है, वो कैसे डिपेंड करता है, या गैस जो है उन पर कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग लाइन खींच दें और यहाँ पे हमारा आया था आपका, अगर बात करें यहाँ पे तो P एक बार में आया था PAN² बटा V², और यहाँ पे आया था आपका, इस बड़े वाले को क्या लिख रहे हैं, इसको लिखिए P आइडियल इक्वल टू क्या आया था, P रियल, और प्लस आया था P करेक्शन, और इस करेक्शन के बदले हम लोग क्या लिखे थे, AN² बटा क्या लिखे थे, V²। अब देखिए, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसको अगर इधर ले आए तो P आइडियल में से ही माइनस करेंगे ना P रियल को, और ये क्या हो जाएगा, AN² बटा V²। अब देखिए प्रेशर में से प्रेशर माइनस होगा तो बचेगा क्या, कुछ प्रेशर ही बचेगा ना, प्रेशर ही बचेगा। जैसे आप 1 रुपया में 10 रुपया में से 1 रुपया माइनस कर देंगे तो 9 रुपया ही बचेगा ना, पैसा ही बचेगा ना, और तो कुछ नहीं बचेगा ना। ऐसा नहीं ना कि 10 रुपया में से 1 रुपया माइनस किए तो 2 हाथ ही बच गया, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब आपका वही हम लिख रहे हैं कि प्रेशर में से प्रेशर जाएगा तो प्रेशर बचेगा, और इसी का वैल्यू क्या है, AN² आपका क्या है, V²। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग A का चर्चा करें तो A के बारे में जानना है, सबको इधर लेके आइए। तो ये आपका डेल्टा P और इंटू क्या हो जाएगा, V², और अपॉन क्या हो जाएगा आपका N²। N क्या था, नंबर ऑफ मोल, और V क्या था, वॉल्यूम। ठीक है, तब देखिए अगर यूनिट की बात करें, यहीं पे अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो प्रेशर का यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, ATM लेते हैं। क्या लेते हैं, ATM। इनटू वॉल्यूम का क्या लेते हैं, लीटर का स्क्वायर, अपॉन क्या हो जाएगा आपका, मोल का स्क्वायर A का। तो A का जो यूनिट है वो कह सकते हैं ATM लीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स 2। समझ में आया, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। तब इसी तरह से हम लोग इसको करेंगे कि अगर हम लोग बात करें V आइडियल इक्वल टू क्या था आपका, V रियल और माइनस N इंटू बी, यही था सेकेंड आपका कांस्टेंट वंडरवाल का। तब यहाँ पे कह सकते हैं V आइडियल, इसको इधर कर दीजिए, उसको इधर कर दीजिए, तो यहाँ से कह सकते हैं N इंटू बी इज इक्वल टू V रियल माइनस V आइडियल। अब देखिए वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस होगा तो कुछ तो वॉल्यूम बचेगा ना, और चूंकि ये वॉल्यूम ज्यादा है तो यहाँ से आपको माइनस करना है आइडियल का। तो ये आप कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से डेल्टा V अपॉन क्या हो जाएगा, N। तो हम कह सकते हैं कि जो B का यूनिट होगा वो क्या होगा आपका, लीटर अपॉन क्या होगा, मोल, या कह सकते हैं कि लीटर मोल इनवर्स। तो ये यूनिट से भी आपका क्वेश्चन आएगा तो आपको छूटेगा नहीं, समझिएगा यहाँ पे। ये तो रहा यूनिट का बात। अब है कि ये कैसे डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, तो
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक्चुअली ये जो टर्म ए है वो है क्या, अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल के बीच में ये प्रेशर है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसको जरा मिटाते हैं। ए जो है वो क्या है आपका, वंडरवाल कांस्टेंट है। क्या है आपका, वंडरवाल कांस्टेंट, ठीक है, गैस कांस्टेंट है। ये क्या इंडिकेट करता है, विच इंडिकेट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब यहां से हम लोग कह सकते हैं कि अगर ए का जो वैल्यू है अगर बढ़ेगा तो हमारा कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है पार्टिकल के बीच में, वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और जब अट्रैक्शन बढ़ेगा तो आपका जो गैस है वो क्या होगा, लिक्विफाई होगा। लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा। मतलब लिक्विफाई होने का जो टेंडेंसी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से अगर हम लोग बात करें वंडरवाल फोर्स, आपका जो वंडरवाल कांस्टेंट है बी का, अगर इसका बात करें, देखिए यूनिट पे जरूर ध्यान रखिएगा, इसलिए स्पेशल इस वीडियो में हम यूनिट के बारे में बतला रहे हैं। ऑलमोस्ट बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ कि अगर हम लोग बात करें कि बी जो है क्या, तो बी जो टर्म जो है ना वो वॉल्यूम से रिलेटेड। देखिए अब कैसे वॉल्यूम से रिलेटेड है, तो यहाँ पे वॉल्यूम और वॉल्यूम में से वॉल्यूम ही माइनस होगा। वॉल्यूम में से आपका प्रेशर नहीं माइनस होगा, मतलब आपका रुपया में से रुपया ही माइनस होगा। ये नहीं कि आपके पास 1 लाख रुपया उसमें से माइनस कर देंगे 10 हाथी तब बचेगा 5 घोड़ा, ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है। तो चूंकि ये किसका टर्म है, आपका वॉल्यूम का टर्म है। किसका टर्म है, वॉल्यूम का टर्म है। मतलब ये एक्चुअली में है क्या, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। ये कह सकते हैं आपका, चूंकि मोल है तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, गैस के जितने पार्टिकल्स हैं या जो कह सकते हैं आपका मॉलिक्यूल्स हैं, उनका ये क्या है आपका, रिप्रेजेंट करता है, उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहां से अगर हम लोग वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मतलब अगर हम कहें कि अगर हम लोग बी को इंक्रीज कर दें, क्या कर दें, बी को जो है ना हम लोग इंक्रीज कर दें, तब हमारा क्या होगा, जब बी को इंक्रीज कर रहे हैं मतलब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं मतलब आपका क्या है, मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी क्या है ना, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबिलिटी जो है आपका वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनकम्प्रेसिबिलिटी मतलब, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी आपका बढ़ जाएगा। और जब इनकम्प्रेसिव मतलब एक्चुअली ये वॉल्यूम टर्म है, मतलब बी अगर आप बढ़ाएंगे, बी को इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या है ना, इफेक्टिव आप कह सकते हैं, इफेक्टिव जो वॉल्यूम है आपका पार्टिकल का वो क्या कर रहा है, पार्टिकल का, गैस का जो पार्टिकल है उसका इफेक्टिव वॉल्यूम क्या इंक्रीज कर रहा है। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो कंप्रेस करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो वही लिखे हैं कि इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब बी इंक्रीज करेगा तो आपका जो कंप्रेसिबिलिटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कंप्रेस क्या होगा, कम। देखिए दोनों सेम ही चीज है, कहने का तरीका, इनकम्प्रेसिबिलिटी बढ़ जाएगा मतलब कंप्रेस नहीं होगा, तो नहीं हो रहा है ना, वही चीज लिखे ना, दो तरीके से लिखा गया है। समझ में आया। तो ये रहा पूरा आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बारे में, और आपका जो वंडरवाल कांस्टेंट है ए और बी उसके बारे में, उसके यूनिट के बारे में। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत जरूरी है, एग्जाम में आपको यूनिट भी पूछता है। एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं कि जो बी का जो यूनिट था वो क्या था, लीटर, आपका क्या था, मोल इनवर्स। क्या था आपका, लीटर मोल इनवर्स। और ए का जो यूनिट था, वो था आपका ATM, लीटर आपका स्क्वायर कह सकते हैं, और मोल इनवर्स 2 था। समझ में आया, कोई दिक्कत, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे इन दोनों का। इसमें एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। एक थ्योरी का क्वेश्चन है आपका कि रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस। मतलब एक रियल गैस है वो आइडियल गैस के जैसा बिहेव कब करेगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, या आपका हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर। तो याद कीजिएगा, इस क्वेश्चन को आंसर करना ना, आप याद कीजिएगा अपना गैस सिलेंडर।
आपका जो गैस सिलेंडर है वो क्या होता है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे। किस पे है, लो टेम्परेचर पे। हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, उसका जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, जस्ट उल्टा कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है, मतलब हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे आपका जो गैस है, मतलब जो ऑप्शन डी है थियोरेटिकल है आपका, क्या है वो आइडियल, जो रियल गैस है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, आइडियल गैस के जैसा बिहेव करेगा। समझ में आया, मतलब प्रेशर कम होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। टेम्परेचर ज़्यादा, क्यों टेम्परेचर ज़्यादा, देखिए टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा मतलब वेलोसिटी जो आप कह सकते हैं मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल्स का ज़्यादा होगा। अब जब वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उनका कोलिजन जो है ना वो क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो उनके बीच में इंटरेक्शन क्या हो जाएगा, मतलब अगर एट्रैक्शन की बात करें तो एट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एट्रैक्शन कम हो गया तो मतलब क्या है, उनमें कोई इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जब नहीं रहेगा तो वो फ्री फ्री मूव करेंगे। और आइडियल गैस में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो यही पढ़ रहे थे ना कि जितने भी आइडियल गैस हैं उनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है, वो फ्री मूव करते हैं और वो मैक्सिमम प्रेशर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये रीजन है, आपको इस तरह से कर सकते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे आपका। ओवरऑल आपका इस चैप्टर में लगभग सब खत्म हो गया है। आप क्वेश्चन बनाएं, आपका क्वेश्चन एक भी बचेगा नहीं। आप ट्राई करें, सबसे पहले एनसीईआरटी से ट्राई करें और बुक पढ़ें जरूर। एक बार हमारे वीडियो देख लें, फिर भी हम तो यही सजेशन देंगे, हमेशा सजेशन देंगे कि आप बुक पढ़ें। आप बुक पढ़ें, बुक पढ़ने के बाद कोई कन्फ्यूजन लगे तो वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद भी अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मैसेज कीजिए, उस पर हम लोग विचार करेंगे और हो सके तो उसका कुछ नया वीडियो लाके आपको कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। समझ में आया, तो ये रहा आपका स्टेट ऑफ मैटर का। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका केमिकल बॉन्डिंग। आप कहेंगे सर स्टेट ऑफ मैटर के बाद तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाते हैं ना, केमिकल बॉन्डिंग का 3-4 पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो 3-4 जैसे आपका फॉर्मल चार्ज हो गया, आपका बॉन्ड ऑर्डर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमेशा क्वेश्चन आता है और बच्चे फंस जाते हैं। क्यों, आयनिक बॉन्ड पढ़ लिए, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ लिए, मेटालिक बॉन्ड पढ़ लिए, आपका वंडरवाल बॉन्ड पढ़ लिए, आपका हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ लिए, मतलब दुनिया भर का सारा बॉन्ड हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। और जहाँ से न्यूमेरिकल पूछता है उस पोर्शन को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जैसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का, कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है कंपाउंड, उसमें सारे एटम पे कितना फॉर्मल चार्ज है, तो हम लोग यही सब अगले वीडियो में लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।